कौमी सलामती की सूरत हाल, सियासी रहनुमाओं को बैकग्राउंड पर ब्रीफिंग आज दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से आगाह करेंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल होगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, पाक भारत मामले समेत दीगर अहम उमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। पाकिस्तानी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। वजारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से कोई खत और पार्सल भी वसूल करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत कशीदगी ना बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करे। रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का भारतीय हममंसब एस जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मॉस्को अमन का हामी है। भारत कशीदगी बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम रही। कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील की जा रही है। सियासी माहिरीन का कहना है, मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। मोदी सरकार को हर प्लेटफॉर्म पर हजीमत का सामना। फ्रांसीसी मीडिया ने भी मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे के मुताबिक पहलगाम वाक़े में भारत ने AI तस्वीर शेयर करके हक़ाइक़ छुपाए। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और गुमराहकुन वीडियोस को मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में मंजरनाम आम पर आने वाली एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मखसूस सियाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मोदी सरकार के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश कर रहा है। वीडियो तस्वीर के हवाले से कोई मुस्तनद ज़राए ना मिलना इनके जाली होने का सबूत है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। अहमदपुर शर्किया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जामपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाम बहक। कोहाट और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में रिमझिम की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। यूब, मूसाखेल, कलात, लसबेला और दीगर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम बनाने का हुक्म।
स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी ने IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम मुअत्तल करने का कहा। भारत ने पहलगाम की आड़ में सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और आज़ाद तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। हमारे आर्मी चीफ भी एक्सरसाइज पे फ्रंट लाइन पे गए और हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने इनको हराया। इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा क्योंकि झूठ पे मबनी है। हम सच बोल रहे हैं। चाइना ने कहा पाकिस्तान के साथ, तुर्की ने कहा पाकिस्तान के साथ, दीगर ममालिक जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी यकतरफा हिमायत में बोलेंगे, उन्होंने बैलेंस रखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी सुख की शर्मिंदगी और खिफत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत जो है ना, वो बड़ा मक्कार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है, क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक है। भारत मक्कार और बुज़दिल दुश्मन, मार से डरता है। भारत को दिफाई और सिफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। IMF में भी मोदी को शिकस्त होगी। सिचुएशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुतहरिक है। भारत के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़े तो हाथ तोड़ देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में वफूद भेज रहे हैं जो डोजियर्स लेकर जाएंगे। भारत की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनिकाब किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात दाऊद तारिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज तस्बीह के दानों की मानंद है। कुदरती आफात हों या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शान पशान खड़े हैं। अब भी वही जज्बा कायम है। अवाम का पाक फौज के काफिले पर फूल फेंक कर इज़हार यकजहती। अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दिफाई माहिरीन का कहना है, भारत के खिलाफ जंग के मुहाज पर कौम पाक फौज के शाना पशाना खड़ी है। हमारी अवाम का जज्बा और मोहब्बत पाक अफवाज के हौसले बुलंद करता है। भारत की किसी भी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में लूटमार, पुलिस खामोशी से सारा मामला सामने खड़ी देखती रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की दरिंदगी के खिलाफ भारतीय शहरी शाहिला नगी ने आवाज उठाई। शाहिला हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहिला को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियां। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा। सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनों के शिरकत। मुजाहिरीन का पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी आलमी सतह पर करवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन की जानिब से मोदी और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का तबाह कर रहा है। भारत के सारे झूठ दुनिया के सामने आ गए। पाकिस्तान का पानी बंद किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। किसान रहनुमा खालिद महमूद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम, 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लंदन में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान 4 ईरानी बाशिंदों समेत 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। 5 अफराद को दहशतगर्दाना हमले की तैयारी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया।
ट्रंप से मशवरा किए बगैर नेतन्याहू से ईरान पर हमले से मुतालिक मंसूबा बनाना माइक वॉल्ट्ज को महंगा पड़ा, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी कौमी सलामती कमिश्नर को सिर्फ चैट लीक्स की वजह से बरतरफ नहीं किया। वॉल्ट्ज ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस के हवाले से ट्रंप के साथ मुलाकात से कबल नेतन्याहू के साथ रब्ता किया था। कौमी सलामती कमिश्नर का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के हवाले से ट्रंप इंतजामिया के आला हुक्काम से शदीद इख्तलाफ था। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी, मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,500 से तजावुज कर गई। गजा की नाकाबंदी तीसरे माह में दाखिल, भूख और पानी की कमी से बच्चे दम तोड़ गई। इस्राएली जंगी तैयारों के शाम में शहरी आबादी पर 15 फसाई हमले, 2 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। दारुल हुकूमत दमिश्क में मुत्तादिद इमारतें जमीन बोस। यूएन की शाम में इस्राएली हमलों की मजम्मत, शहरी आबादी को निशाना न बनाने का मुतालबा। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का मंसूबा तैयार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने रूस पर नई इक्तसादी पाबंदियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पाबंदियों में बैंकिंग और तवानाई के शोबों को निशाना बनाया जाएगा। रूसी रियासती कंपनी गैज़प्रोम और दीगर बड़े इदारे भी अमेरिकी पाबंदियों का हदफ होंगे। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि पाबंदियों का मकसद रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए दबाव में इजाफा करना है। पाबंदियों का आदमी फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।